टॉपिक क्या चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा था मुहावरे। मुहावरे में मैंने आपको 40 तक मुहावरे करा दिए थे। अब हम आगे के मुहावरे पढ़ने जा रहे हैं। मुहावरे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगे हुए हैं। इसके अलावा आरपीएससी सेकंड ग्रेड रीट के एग्ज़ाम और 9th से 12th के जिनकी हिंदी साहित्य है उनके सभी एग्जाम में मुहावरे से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो हम अगला मुहावरा पढ़ने जा रहे हैं। आसमान सिर पर उठाना। आसमान सिर पर उठाना मतलब हम कब कहते हैं कि आसमान सिर पर उठा लिया है बच्चों ने, तो जब वो अत्यधिक शोर करते हैं। तो आसमान सिर पर उठाना का क्या अर्थ है? अत्यधिक शोर करना। अगला मुहावरा है 8-8 आंसू रोना। इसका क्या मतलब है? 8-8 आंसू रोना। 8-8 आंसू रोना का मतलब है बुरी तरह से रोना या पछताना। 8-8 आंसू रोना का क्या मतलब है? बुरी तरह से रोना या पछताना। अगला है आस्तीन का साफ होना। आस्तीन का साफ होना का क्या मतलब है? कपटी मित्र। आस्तीन का साफ का क्या मतलब है? कपटी मित्र। क्या मतलब हुआ आस्तीन के साफ का? कपटी मित्र हो गया। अगला है इतिश्री होना। इतिश्री होना का क्या अर्थ है? अंत या समाप्त होना। इतिश्री होना का क्या अर्थ हो जाएगा? अंत या समाप्त होना। अगला है इधर उधर की हाँकना। इधर उधर की कौन हाँकता है? जो व्यर्थ की बातें करते हैं ना, उनको हम क्या कह सकते हैं? इधर उधर की हाँकना। इसका क्या मतलब है? व्यर्थ की बातें करना। ये 9th से 12th तक जो बुक लगी हुई है उसमें से मैं आपको करा रही हूँ और ये सारे मोस्ट हैं। आरपीएससी 9th से लेकर 12th की ग्रामर की बुक में से ही पूछती है। अगला है ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका क्या मतलब है? ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका मतलब है करारा जवाब देना। फिर है ईंट से ईंट बजाना। ईंट का जवाब यदि पत्थर से देंगे तो करारा जवाब देना। और ईंट से ईंट बजाना कब होता है? जब कड़ा मुकाबला करते हैं। दोनों पार्टी क्या है? बराबर की है। उसके पास भी ईंट है, उसके पास भी ईंट है, तो क्या हो गया? ईंट से ईंट बजाना मतलब कड़ा मुकाबला करना। और इसमें ईंट का जवाब पत्थर से देना, इसका मतलब हो जाता है करारा जवाब देना। अगला है ईद का चांद होना। ईद का चांद कब होते हैं? जब बहुत दिनों बाद दिखाई देते हैं, उसको क्या कहते हैं? ईद का चांद होना। केवल अर्थ आएगा एग्जाम में। इशारों पर नाचना। इशारों पर नाचना का क्या अर्थ होता है? किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। इशारों पर नाचना का क्या अर्थ होता है? किसी को अपनी इच्छा अनुसार चलाना। अगला है उंगली उठाना। उंगली उठाना का अर्थ होता है निंदा करना या आरोप लगाना। उंगली उठाना का क्या अर्थ होता है? निंदा करना या आरोप लगाना। अगला है उगल देना। उगल देना का मतलब है सारा भेद प्रकट कर देना। उसने तो मेरा क्या है? सब कुछ उगल दिया उसने। इसका क्या मतलब है? उसने सारा भेद क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। अगला है उंगली पर नचाना। उंगली पर नचाना का क्या मतलब है? किसी अन्य के इशारे पर चलना। उंगली पर नचाना मतलब किसी अन्य के इशारे पर चलना। उड़ता तीर झेलना। उड़ता तीर झेलना मतलब अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। ये आपको सारे याद करने हैं। आप इनको वाक्य में प्रयोग के अनुसार याद कर लेना। उड़ता तीर झेलना मतलब उड़ता तीर झेलना मतलब अनावश्यक कोई विपत्ति है उसको मोल लेना। अनावश्यक विपत्ति मोल लेना। फिर है उड़ती चिड़िया पहचानना। थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। उड़ती चिड़िया पहचानना का क्या अर्थ है? थोड़े इशारे में ही सब कुछ समझ लेना। अगला है 19-20 का फर्क होना। 19-20 का फर्क क्या होता है? मामूली अंतर। 19-20 का फर्क होना मतलब मामूली अंतर होना। अगला है उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का क्या मतलब है? रीति विरुद्ध कार्य करना। उसने उल्टी गंगा बहा दी। गंगा तो सीधी बहती है लेकिन क्या करा? उसने उल्टी गंगा बहा दी। तो इसका क्या मतलब है? उसने रीति के विरुद्ध कार्य किया। रीति विरुद्ध कार्य करना। अगला है उल्लू बनाना। इसका क्या मतलब है? मूर्ख बनाना। उल्लू को क्या माना जाता है? मूर्ख माना जाता है। तो उल्लू बनाना क्या हो गया? मूर्ख बनाना। अन्य मुहावरे और देखते हैं। एक आंख से देखना। एक आंख से देखने का अर्थ होता है श्रम
समदृष्टि या संभाव होना। एक आंख से देखने का क्या अर्थ है? समदृष्टि या संभाव होना। फिर है एड़ी चोटी का जोड़ लगाना। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, इसका क्या अर्थ है? बहुत प्रयास करना। एड़ी चोटी का जोड़ लगाना, इसका क्या मतलब है? बहुत प्रयास करना। फिर एक ही थाली के चट्टे बट्टे। एक ही थाली के चट्टे बट्टे अर्थात समान प्रवृत्ति के होना। एक ही थाली के चट्टे बट्टे मतलब समान प्रवृत्ति के होना। फिर है एक लाठी से हाँकना। एक लाठी से हाँकना का क्या मतलब है? सबके साथ एक सा व्यवहार करना। एक लाठी से हाँकना, सबको क्या है? एक लाठी से ये हाँक रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? सबके साथ एक जैसा व्यवहार कर रहे हैं। सबके साथ एक सा व्यवहार करना। फिर है ऋण उतारना। ऋण उतारना का मतलब होता है कर्ज अदा करना। ऋण उतारना का क्या मतलब होता है? कर्ज अदा करना। ऋण मढ़कर जाना मतलब अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। ऋण मढ़कर जाना का क्या मतलब है? अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना को क्या कहते हैं? ऋण मढ़कर जाना। एक और एक 11 होना, संगठन में शक्ति होना, ये तो सबको आता होगा। एक और एक 11 होना का क्या मतलब है? संगठन में शक्ति होना। लेकिन इसको याद कर लेना, ऋण मढ़कर जाना मतलब अपना कर्ज किसी अन्य पर डालना। फिर है उल्टी पट्टी पढ़ाना। उल्टी पट्टी कौन पढ़ाता है? जो गलत शिक्षा देता है। तो उल्टी पट्टी पढ़ाना मतलब गलत शिक्षा देना। उल्टी माला फेरना मतलब अहित सोचना। हम माला कैसे फेरते हैं? सीधी। कोई उल्टी माला फेर रहा है तो इसका मतलब अहित सोच रहा है। उल्टी माला फेरना क्या होता है? अहित सोचना। ओखली में सिर देना। ओखली में सिर कौन देगा? जो जानबूझकर विपत्ति लेगा। तो जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। ओखली में सिर देना का क्या अर्थ है? जानबूझकर विपत्ति मोल लेना। अब देखो औने पौने करना। औने पौने कौन करता है? जो कम लाभ या कम कीमत में कोई वस्तु को बेच देता है, वो ही क्या करता है? औने पौने करता है। औने पौने करना का क्या मतलब है? कम लाभ या कम कीमत में बेच देना। कच्चा चिट्ठा खोलना। कच्चा चिट्ठा खोलना क्या है? रहस्य बताना। कच्चा चिट्ठा खोलना, इसका मतलब क्या होता है? रहस्य बताना। कमर कसना। कमर कसना का क्या मतलब है? तैयार होना। कमर कसना का क्या मतलब है? तैयार होना। कमर कसना का क्या मतलब हो गया? तैयार होना। कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होना क्या होता है? मन को शांति मिलना। ये क्या है? मन है। कलेजा ठंडा होना क्या होता है? मन को शांति मिलना। कागजी घोड़े दौड़ाना। केवल कागजी कार्यवाही करना। कागजी घोड़े दौड़ाना का क्या मतलब है? केवल क्या करना? कागजी कार्यवाही करना। कागजी घोड़े दौड़ाना का क्या मतलब है? केवल कागजी कार्यवाही करना। काठ का उल्लू होना। काठ का उल्लू कब होता है? जो महामूर्ख होना। काठ का उल्लू होना मतलब महामूर्ख होना। कान खड़े होना। कान खड़े होने का क्या मतलब है? चौकन्ना होना। कान खड़े होने का क्या मतलब है? चौकन्ना होना। कान पकड़ना। कान कब पकड़ते हैं हम? जब हम पर कोई गलती हो जाती है। तो कान पकड़ना क्या है? गलती स्वीकार करना। और कान खड़े होना क्या है? चौकन्ना होना। और तीसरा क्या है? कान में तेल डालकर बैठना। कान में तेल डालकर कब बैठते हैं? सुनकर भी क्या कर दिया जाता है? अनसुना कर दिया जाता है। इसका क्या अर्थ होगा? कान में तेल डालकर बैठना का सुनकर भी अनसुना करना। देखो ये एक जैसे, इनको आसानी से हम याद कर सकते हैं। कान पकड़ना का तो सबको पता है, गलती स्वीकार करना। कान कब खड़े होते हैं? जब हम चौकन्ने हो जाते हैं। और कान में तेल डालकर कब बैठा जाता है? जब सुनकर भी अनसुना कर दिया जाता है। क्रोध काफुर होना। क्रोध काफुर का क्या मतलब है? गुस्सा गायब होना। क्रोध काफ उसका तो क्रोध काफुर हो गया, अर्थात उसका तो गुस्सा गायब हो गया। काल कबलित होना, इसका क्या मतलब है? मर जाना। काल कबलित होना का क्या अर्थ है? मर जाना। फिर देखो किताबी कीड़ा होना। किताबी कीड़ा क्या होता है? हर समय में हर समय पढ़ने में लगे रहना। किताबी कीड़ा किसे कहते हैं? हर समय पढ़ने में लगे रहना। कूच करना। कूच करना क्या होता है? चले जाना। तो मैंने आज आपको मुहावरे करा दिए हैं। इससे पहले मैंने एक वीडियो और मुहावरे की डाल चुकी हूँ, जिसमें मैंने आपको मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर बताया था।
और मुहावरे की परिभाषा बताई थी और मुहावरे की विशेषताएं बताई थी और मैंने आपको कुछ मुहावरे कराए थे। आज भी मैंने आपको बहुत सारे मुहावरे करा दिए हैं। ये मैंने आपको 9th से 12th वाली बुक जो हिंदी व्याकरण की चलती है उसमें से कराए हैं और उसी में से आरपीएससी क्वेश्चंस बनाती है। अब हमारा अगला टॉपिक जो रहेगा वो लोकोक्ति के ऊपर रहेगा। मुहावरे बुक में और भी दे रखे हैं। अब मैं केवल ये बताना चाह रही हूँ कि किस तरह से हमें अपना पाठ्यक्रम तैयार करना है। अब अगला जो मेरा वीडियो आएगा वो लोकोक्ति के ऊपर आएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू गाइस।